बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बढ़िया सा भजन निकाल के रखना, इसमें एक भजन भी गा लेंगे बाद में। होता है पर आप भूल से इनको अपना मान लेते हो। ये आते जाते आप रहते हो, ये आप में नहीं है। आदर निरादर शरीर का और निंदा प्रशंसा नाम की होती है। आप इनसे अलग हैं। असत से असंग होने पर सत्संग होता है। यदि असत से असंग नहीं हुए तो कोरी बातें सीखी हैं। मैंने YouTube पे महाराज जी की वाणी सुनी, तो महाराज जी की वाणी में एक ही बात आई गहराई से। अगर तुम उस चीज पे ध्यान देते हो, विश्वास करते हो, श्रद्धा रखते हो, तो वो सत्य तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम्हें मिला हुआ ही है पहले से ही। क्या उसकी खोज तुम्हें जब ही होगी जब तुम उसमें श्रद्धा अटूट रखोगे। ये बात पकड़ में कितनी आई? वो दीदी सत हमारे अंदर ही है ना, सत आत्मा में ही हूँ। समझ में कितनी आई और अंदर में कितनी गई? जितना खोज करेंगे उतना ही अंदर जाएंगे। श्रद्धा, विश्वास, उसमें आस्था। जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह प्रेम होता है। जो संसार की तरफ ले जाता है वह मोह होता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में अंतःकरण की शुद्धि कारण नहीं है। करण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है, करता नहीं। क्रिया से अतीत विषय के लिए करण की जरूरत नहीं है। सभी कारक क्रिया में हेतु होते हैं। परमात्म प्राप्ति में देरी का कारण जिज्ञासा की कमी है। अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि नहीं है। संसार प्रतिक्षण जा रहा है, इसको जानने में अंतःकरण की शुद्धि की क्या जरूरत है? शरीर बदल गया पर मैं वही हूँ, यह विवेक है, क्रिया नहीं। विवेक सबको प्राप्त है। मूर्ख और गधा दोनों सुखी निश्चित रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे मन के प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है उसमें भगवान की कृपा रहती है। भगवान का विधान हमारे लिए मंगलमय होता है। चाहे हम समझे या ना समझे, माँ की प्रत्येक चेष्टा बालक के हित के लिए ही होती है। भगवान के शरणागत को अपने मन के अनुकूल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। भगवान के शरण हो गए तो वे जो चाहें सो करें, उनसे हमारा बुरा नहीं हो सकता। संसार से भी हमारा बुरा नहीं हो सकता। भगवान और संसार दोनों को खुली छूट दें। दो गीता में आया है, छठे अध्याय का 40वां श्लोक, हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता।
क्या आया है? कल्याणकारी कार्य करने वाला कोई भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। देखो, मनुष्य अपनी सद सुदगति दुर्गति खुद ही करवाता है? इच्छा दुर्गति है और त्याग सदगति। अभी आपके मन की स्थिति है, आपका मन किस तरह से सोचता है। देखो, दुखी होना है तो इच्छा करो, आनंद और शांति में रहना है तो त्याग करो। भक्त सुख भोग के लिए भगवान के शरण नहीं होता। यदि सुख चाहता है तो वह शरीर के शरण है, भगवान के नहीं। क्या समझ में आया? चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। जोर से बताओ। चाहते हो तो भगवान के शरण में जाओ। नहीं, जो सुख चाहता है वो भगवान की शरण नहीं है, वो संसार की शरण में रहता है। जो इच्छा करता है नित्य नहीं है, वो संसार से ही करता है, भगवान से दूर है वो। भगवान के नहीं। प्रारब्ध के भोग से प्रारब्ध नष्ट होता है और हमारा ऋण उतरता है। यदि प्रतिकूलता, बुखार, निंदा, अपमान आदि में आनंद आए तब समझना चाहिए कि हम भगवान की शरण हुए हैं। विपरीत दिशाएं प्रतिकूल, अनुकूल नहीं प्रतिकूल आए भगवान की कृपा से। अनुकूल परिस्थिति में तो खतरा है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में कोई खतरा है ही नहीं। माँ लड्डू तो सब बच्चों को देती है, पर थप्पड़ अपने बच्चे को ही लगाती है। बाय बाय कर रहा है, देवता गया। अच्छा, इसमें क्या है? हाँ। अपनेपन में जितना सुख है, मारने में उतना दुख नहीं है। वेद उसी को जुलाब देता है जो रोगी हो। वह चाहे जुलाब दे चाहे हलवा दे, दोनों में उसकी दृष्टि हित की है। ऐसे ही भगवान सदा मंगल ही करते हैं, पर पात्र के अनुसार मंगल करने का तरीका अलग अलग होता है। सुख चाहने वाले के लिए संसार दुखालय है और सेवा करने वाले के लिए भगवत स्वरूप है। देखो कितनी बढ़िया बात है। सुख चाहने वालों के लिए संसार दुखों का घर है, सेवा करने वाले के लिए भगवत रूप है। संसार प्रतिक्षण जा रहा है, गति निरंतर नहीं रहती, पर स्थिति निरंतर रह सकती है। पर संसार का परिवर्तन किसी स्थायी तत्व के अधीन है। स्थायी तत्व परिवर्तन के अधीन नहीं। गति अनित्य है, स्थिति नित्य है। संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। अंतिम साधन है गति रहित होना, अर्थात कुछ नहीं करना। ये बात कितनी बार सुनते हो, कुछ नहीं करना? चप्पल खोल दो उधर। कुछ नहीं करना संपूर्ण परिवर्तन काल के अधीन है।
तत्व ज्ञान होने पर मौत की भी मौत हो जाती है। जो करने न करने गति स्थिति आदि सबको प्रकाशित करता है वह तत्व स्वयं सिद्ध है, उसमें स्थिति ही मुक्ति है। वह सबका प्रकाशक है पर उसका प्रकाशक कोई नहीं है। सबका आश्रय आधार अधिष्ठान और प्रकाशक है। प्रत्येक विचार में पक्का रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। छोटी छोटी बात में पक्का रहने का स्वभाव बनाएं तो यही स्वभाव पारमार्थिक उन्नति में भी काम आएगा। भगवान राम के लिए आया है कि वे दोनों बार नहीं बोलते, अर्थात दो तरह की बात नहीं करते। पुरानी रीति मिटाना कलयुग का खास लक्षण है। अपने रीति रिवाज बदलोगे तो वे बदलते बदलते मिट जाएंगे, अर्थात उनको बदलना उनको मिटाना है। जो अपनी बात पर पक्का रहता है उसकी स्वाभाविक बहुत उन्नति होती है। वह साथ आत्मा बुद्धि रे कह करूं, नंद गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। जब से मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तभी से जन्म मरण आरंभ हुआ। गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। मनुष्य बुरा होकर ही बुराई करता है और बुराई करने से बुरा होना दृढ़ होता है। किसको समझ में आया? क्योंकि बुराई वही करता है जिसके अंदर बुराई होती है और दृढ़ता आ जाती है उसकी, उस चीज का बढ़ती है वो चीज बुराई अंदर। बुराई करने की जब भी कहते हैं ना कि पर निंदा नहीं करो, किसी की बुराई मत करो, पर दोष मत देखो। और बताओ चुप क्यों बैठे हो? क्या सुना? बुराई नहीं करनी चाहिए दीदी। जो बुरा है उसको बुराई सूझता है। हाँ, उसकी बुराई और बढ़ जाती है। मेन बात ये थी। ध्यान पानी वालों पे है कि सत्संग में है? किस किस का पानी वालों पे ध्यान है? संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। आपका हमारा पहले वियोग था, अंत में भी वियोग ही होगा। परमात्मा का योग नित्य है क्योंकि वे सदा रहते हैं। परमात्मा का वियोग संभव ही नहीं। परमात्मा नित्य प्राप्त है और संसार नित्य विरत है। संसार के वियोग को वर्तमान में ही स्वीकार कर ले। संसार का नित्य वियोग अनुभव में आता है। परमात्मा के नित्य योग की बात संत और शास्त्र कहते हैं। संसार की सेवा करो और परमात्मा से मित्रता करो। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेगी करी पहचान। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे नाथ आप हमें अच्छे लगो, प्यारे लगो। जिसका वियोग हो रहा है उसका संयोग चाहते हैं। यही संसार का आकर्षण है। हमारा चित्त अंतःकरण जैसा होता है वैसा ही हमें संसार दिखाई देता है। जैसे आपको मैं बताती हूँ एक छोटे से उदाहरण के लिए। कभी भी टीवी में कोई सीन आता है सीरियल का या पिक्चर का, तो उनको ऐसे दिखाएंगे कैसे ये दोनों जने किस तरीके से कर रहे हैं, पर वैसा नहीं होता। रियली में वो बहुत दूर होते हैं।
पर हमें नहीं दिखते ऐसे, क्योंकि वो सीन ऐसे बनाते हैं। समझ गए? अब आपके अंतःकरण की बात आएगी इसमें। आपके अंतःकरण में जैसी स्थिति, आप उसको वैसे देखोगे। क्या? कैसे देखोगे? अंतःकरण में सेटिंग हो रही है वैसे ही दिखेगा। कैसे दिखाई देता है? आपके अंदर पवित्रता है, शुद्धता है, तो वैसा ही सीन नजर आएगा। मलिनता है तो वैसा सीन नजर आएगा। वहाँ कुछ नहीं है। क्या? वहाँ फोटो है। दो जने खींचने वाले हैं, दो जने बताने वाले, उनके पीछे साइड में खड़े होके फोटो खींच रहे हैं। समझ गए? अब आपकी दृष्टि, आपको साफ सुथरा रहना है कि मैला रहना है? तो अब संसार को भी ऐसे ही देखो। कहीं कुछ भी गलत दिखाई दे तो ये नजर का धोखा, आंखों ने देखा, मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं है। और मुझे तो समझ भी नहीं आया ये क्या सीन था। क्या? और रियली में समझ नहीं आता है। ये अंतःकरण की बात है। चित्त शुद्ध होगा, आपको सब कुछ सही नजर आएगा। चित्त में गड़बड़ है तो आपको वैसा नजर आएगा। सारी बात आपके ऊपर है, क्योंकि संसार तो है नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखने वाले, सुनने वाले सब अपने आप ही देख रहे हैं, अपने आप ही सुन रहे हैं, और अपने आप ही सूंघ रहे हैं, अपने आप ही स्वाद ले रहे हैं, और अपने आप ही स्पर्श कर रहे हैं। अब इसके लिए आपकी जैसे अंतःकरण की स्थिति, स्वभाव, संस्कार, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी। बोले मेरा एक भक्त है और तू उसे कैसी दृष्टि से देखता है? जैसे मोदी को गाली देने वाले भगवान से बचेंगे थोड़ी। ये आज मैं बता रही हूँ, क्योंकि योगी और मोदी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। संसार के हित के लिए कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कर रहे हैं। और जिनको इन चीजों से वोट के लिए, वो बनने के लिए, तो वो गलत गलत शब्द बोलते हैं। हम गलत शब्द बोल तो देंगे, पर परिणाम से नहीं बच सकते हम। परिणाम तो आएगा। तो योगी मोदी को कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। ये वो स्टेज पे पहुंच गए, सेवा करते करते विष्णु अवतारी बन गए। ये एक राम एक लखन, ये दो मेरे राम लखन। वो राम है, वो सोच के बोलता है। वो लखन है, वो तुरंत बोलता है। क्या? काम भी वैसे ही कर रहे हैं। तो योगी मोदी को जो गलत बोलते, सबसे ज्यादा राहुल गांधी बोलता है। गजब ही बोलता है। गजब नहीं, गलत बोलता है। अलग टाइप की भाषा बोलता है। हमने पेज पलटा है ना अभी कि नहीं? जैसे बालक माँ की गोद में जाता है, ऐसे ही हमें भगवान के शरण होना है। यह शरणागति अत्यंत सुगम है। माँ की गोद में जाने में क्या कठिनता मुख्य बात है? मालिक का स्वीकार करना। भगवान ने तो हमें अपने शरण में स्वीकार कर रखा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए मानस, यानी रामायण का उत्तरकांड का है। केवल अपनी तरफ से हमें हाँ करनी है, कारण कि भगवान से विमुख हम ही हुए हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ, ऐसा कहकर शरण हो जाएं। शरण होने में जाति, वर्ण, आश्रम, गोत्र आदि नहीं देखा जाता। भक्त अच्युत गोत्र हो जाता है भगवान के साथ। भगवान किसी का गोत्र जाति नहीं देखते। सबरी और मीराबाई का गुरु रहीदास,
वो तो मोची था, पर वो ब्रह्म ज्ञानी था। राजा गया तो राजा को उसने, जिसमें वो धोता था पीस, चप्पल जूते के चमड़ा उसमें धोता था कुंडी में, उसी में से पानी लेके राजा को दिया। बोला ये पानी पी लो। तो उसने कहा ये कितना गंदा पानी है, और उसने अपने यूं लगा लिया, अपने ऊपर डाल लिया। रहीदास को क्या मतलब, डाल ले, नहीं डाल ले तू पी ले। तो वो चला गया। तो जो उनकी जो दासी थी, उसने वो कुर्ते को मुंह से चूस लिया, वो लालो लाल हो गई। अब उसको राजा को समझ में आया इसका मतलब क्या था। ऐसे हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, हम जाति देखने लग जाते हैं, उनकी अमीरी गरीबी देखने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद के तो अकल होती नहीं धेले की, और दूसरे को नाप तोल कर ही आएंगे, और अपनी चवन्नी अठन्नी से, और वो तो रुपए से भी ऊपर है, और अपनी चवन्नी को लेके घूमते रहते हैं। क्या क्या चवन्नी का अहंकार लेके घूमता है, उस रुपये की किसी को पहचान ही नहीं है। कुछ पकड़ में आ रहा है तो कुछ मिलता नहीं है। तो जो संसार की तरफ भागता रहता है, भागता रहता है, जागता ही नहीं किसी तरह भी, तो क्या होता है, उसकी कैसी योनि आती है मुझे नहीं पता, वो खुद ही जान जाएगा कैसी आएगी। संसार में भागने वाला और जागने वाला, जागने वाले का मतलब होता है भगवान की सेवा में लगना, और भागने वाला होता है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण भागता ही जा रहा है, संसार में कुछ ढूंढ रहा है, अभी तक नहीं मिला। संसार में अभी तक किसी को कुछ मिल गया, मिला हुआ हो तो बताओ सबको। अभी भी खोज जारी है, किसको ढूंढ रहे हो अब, है ढूंढ रहे हो, मिला नहीं है, मिल गया। तो तीन खोजा तीन पाया, गहरे पानी पेक, उतरा सागर में उसको की मोती मिला, खोज जिसने भी की उसी को मिला। अब हम एक भजन गाएं, कौन सा निकाला, सबने कान में सुन लिया, निकाला कि नहीं रखा। वाह, जीवन है ये आनंद भरा है। तो तुम बोलो, मैं तो, अच्छा मेरे तो मोबाइल में। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। मन में तुम्हारे विचारों की माला, अच्छे बुरे सब आने दो। मन में तुम्हारे विचारों की माला, अच्छे बुरे सब आने दो, अच्छे बुरे सब आने दो। चुन लो तुम कोई अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो, लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का है,
बाकी सारा छोड़ दो। कितनी करोगे जप तप पूजा, जो करते हैं करने दो। कितनी करोगे जप तप पूजा, जो करते हैं करने दो। जो करते हैं करने दो। आत्मा का दीदार करो तुम, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। दुनिया में रौनक लाख लगी है, तन चाहे सुख लेने दो। दुनिया में रौनक लाख लगी है, तन चाहे सुख लेने दो। तन चाहे सुख लेने दो। तू भी चलते देख नजारा, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। सृष्टि हमारी पूजा करे, मन मंदिर को सजने दो। सृष्टि हमारी पूजा करे, मन मंदिर को सजने दो। मन मंदिर को सजने दो। प्रेम का नन्हा दीप जला दो, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। जग के नाते बंधन सारे, धीरे धीरे खुलने दो। जग के नाते बंधन सारे, धीरे धीरे खुलने दो। धीरे धीरे खुलने दो। हाथ पकड़ लो सतगुरु का तुम, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।